लास्ट टॉपिक में हमने लिंकेज पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमें पता है जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं हम उन्हीं की यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं जो मेल फीमेल में सेम होते हैं। एक पेयर होता है डेट इज़ द सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम ही मेल और फीमेल के बारे में बताएगा। अगर एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल है इन ह्यूमन, एंड XY है तो वो मेल है। ह्यूमन्स एंड ड्रोसोफिला में सेक्स क्रोमोसोम को हम XX और XY से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें जो मेल होता है वो हेट्रोजाइगोट होता है एंड जो फीमेल होता है वो होमोजाइगस होता है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, किसने इसकी डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले हमारे पास हैंकिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1891 में अपनी एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जो 50% ऑफ स्पर्म ऑफ फायरफ्लाई इज़ एन इंसेक्ट, इट कंटेन 50% ऑफ एक्स क्रोमोसोम। बट एक्स क्रोमोसोम नाम नहीं दिया उन्होंने, इसे नाम दिया था एक्स बॉडी। ओके, कि उन्होंने बस ये बताया कि फायरफ्लाई जो इंसेक्ट है उसके स्पर्म में 50% एक्स है, तो वो एक्स यहाँ पर इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। देन इसके बाद उन्होंने इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बताया कि ये एक्स आगे क्या रोल प्ले करता है। देन इसके बाद जो वाई बॉडी की डिस्कवरी हुई, वाई बॉडी को 1902 में स्टेवंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। देन इसके बाद मैकलम थे जिन्होंने 1902 के अंदर ही ये बताया था कि जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर के अंदर जो फीमेल ग्रास होपर है उसके अंदर तो 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेल ग्रास होपर होता है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम। 24 क्रोमोसोम्स इन फीमेल, इट मीन्स जो डिप्लॉयड स्टेज है 2n, 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स में जो 11 है वो ऑटोसोम्स हैं, और जो 12th पेयर है वो होता है इसमें जो फीमेल है वो एक्स होती है। और जो मेल ग्रास होपर है इसमें जो 23 क्रोमोसोम है इसके अंदर 11 तो पेयर होते हैं ऑटोसोम्स के, और जो एक पेयर बचा है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट विल बी एक्स। नॉट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सेंस ऑफ अदर क्रोमोसोम। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम एब्सेंट है, इसीलिए यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं मेल ग्रास होपर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे Wilson and Stevens in 1905. They give the chromosomal theory of sex inheritance, and they gave the term XY body as X sex chromosome. XY body जो ऊपर साइंटिस्ट ने बताया था, उन्होंने इन साइंटिस्ट ने XY बॉडी को नाम दिया X and Y सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, देन इसके बाद एक टर्म है हमारे पास हेट्रोगेनेसिस। हेट्रोगेनेसिस का मतलब होता है, हेट्रो वर्ड है तो इट मीन्स इट रिप्रेजेंट द 2 गेमीट्स। तो हेट्रोगेमेट में हमारे पास मेल हेट्रोगेमीट भी हो सकता है और फीमेल हेट्रोगेमीट्स भी हो सकते हैं। मेल हेट्रोगेमीट का एग्जांपल तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला होते हैं, जो इनके अंदर जो मेल होता है वो हेट्रोगेमीट होता है। ठीक है, मेल हेट्रोगेमीट में आप एग्जांपल बताएंगे ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, जैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं XY से। मेल जो होता है इसमें हेट्रोगेमीट होता है, XY से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो फीमेल होती है वो होमोजाइगस होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XX से। देन इसके बाद फीमेल हेट्रोगेमस कब होती है? फीमेल हेट्रोगेमस कुछ बर्ड्स हैं जैसे फाउल्स वगैरह में, मोस्टली बटरफ्लाइज में, कुछ फिशेस होती हैं उनके अंदर फीमेल हेट्रोगेमीट्स का काम करती है। तो हम यहाँ पर XY सिंबल नहीं देंगे, XY तो हमने पीछे ह्यूमन ड्रोसोफिला के लिए यूज़ किया था, तो यहाँ जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो हम X को तो Z से रिप्रेजेंट करेंगे और Y को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ZW रिप्रेजेंट करता है फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन को, और इसी में अगर हम मेल की बात करें होमोजाइगस, तो होमोजाइगस में मेल आएगा ZZ। ओके, तो ये हो गया है फीमेल हेट्रोगेमीट में बर्ड्स, फ्लाइज, बटरफ्लाइज एंड कुछ फिशेस होती हैं, और ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल हेट्रोगेमीट होता है उसमें ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला हम लिख सकते हैं। और ग्रास होपर का यहाँ पर मैंने एक अलग केस बताया आपको। ग्रास होपर के अंदर फीमेल जो है वो होमोजाइगस है, और जो मेल है उसमें हम कह सकते हैं एक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि हेट्रोजाइगस है, क्योंकि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है वही सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है। जैसे इसमें है XY क्रोमोसोम होते हैं जो
मेल के अंदर वही बताएंगे कि अगर एक्स क्रोमोसोम पास हो रहा है तो वो फीमेल को बर्थ देगा, एंड वाई हो रहा है तो वो मेल को प्रोड्यूस करेगा। सेम इसी तरीके से इन दोनों की मैं क्रॉसिंग करके दिखा रही हूँ आपको कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन हेल्प करती है। जैसे यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम बात करें मेल हेट्रोगैमेटिक और फीमेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन की, तो कैसे हेट्रोगैमेटिक कंडीशन सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले मेल हेट्रोगैमीट्स जब होते हैं, तो मेल हेट्रोगैमीट्स में जब एक्स वाई सिचुएशन हम लेते हैं, मैंने पीछे बताया आपको ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, जिसके अंदर जो मेल गैमीट होते हैं दे आर हेट्रोगैमेटिक। तो यहाँ पर हेट्रोगैमीट है एक्स वाई हमने लिया है। अगर हम इसकी क्रॉसिंग कराते हैं फीमेल के साथ जो कि होमोजाइगस है, ठीक है, जब हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं, यहाँ पर सिंबल मैंने बनाए हैं, दिस विल रिप्रेजेंट द मेल गैमीट एंड इट विल रिप्रेजेंट द फीमेल गैमीट। जब हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं, पहले हम इनके गैमीट्स बना लेंगे इस तरह से। तो जब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई, मेल गैमीट में जो एक्स क्रोमोसोम जा रहा है एंड यहाँ से जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम जा रहा है फीमेल से, तो इट विल प्रोड्यूस अ डॉटर, ठीक है। सेम यहाँ से एक्स क्रोमोसोम जा रहा है, फिर से एक्स एक्स, इट विल ऑल्सो डॉटर। बट जब वाई क्रोमोसोम जा रहा है एंड एक्स और वाई जब मिल रहे हैं, इट विल प्रोड्यूस अ सन। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही जब हम ग्रास हॉपर में देखते हैं, क्योंकि मेल कैंडिडेट जो होता है उसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, 1 क्रोमोसोम इज एब्सेंट, एंड जो फीमेल ग्रास हॉपर होता है इट हैज़ फुल क्रोमोसोम 24 क्रोमोसोम्स। तो जब हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं, तो ग्रास हॉपर में मेल गैमीट एक्स नॉट, इसको भी अगर हम सर्कल से करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एक्स एक्स फीमेल गैमीट्स, व्हेन मेल गैमीट X fertilize with the female gamete X, then it will produce the daughter और female, क्योंकि XX जिसका जो है वो female है। Then this X gamete fertilize with the X gamete of female, it will also produce the XX, also female. But when this gamete, the gamete which has no chromosome, fertilize with the X chromosome of female, it will produce the X0, यानी कि X0, कोई एक क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट है। सेम इसी तरीके से X0। तो यहाँ पर हमने देखा 2 daughters एंड 2 सन प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मेल में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन जो है, वो ही सेक्स को डिटरमाइन कर रही है। कैसे? अगर एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल फर्टिलाइज विद द एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, देन इट विल प्रोड्यूस द डॉटर, एंड इफ वाई क्रोमोसोम ऑफ द मेल फर्टिलाइज विद द एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, इट विल प्रोड्यूस द सन। ओके, क्योंकि इनके पास तो सेम ही क्रोमोसोम है, तो ये तो डिटरमाइन करेंगे नहीं। सिर्फ एक्स और वाई क्रोमोसोम से हमें पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। सेम यहाँ पर भी हम यही बताएंगे कि जैसे ग्रास हॉपर के अंदर जो मेल के लिए हमने सिंबल यूज़ किए हैं एक्स नॉट, तो एक्स अगर फर्टिलाइज कर रहा है एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल से, तो इट विल प्रोड्यूस द डॉटर, एंड जो गैमीट जिसके अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं है, अगर वो फर्टिलाइज कर रहा है एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो इट विल प्रोड्यूस द सन। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ड्रोसोफिला के अंदर भी सेम है, ये हो गया ग्रास हॉपर में। और अब हम पढ़ रहे हैं जिसमें फीमेल हेट्रोगैमीट होते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था मेल हेट्रोगैमिक कंडीशन, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फीमेल हेट्रोगैमेटिक। बात कर रहे हैं फीमेल हेट्रोगैमिट, जिसमें फीमेल गैमीट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ हमने पढ़ा था मेल हेट्रोगैमिट, जिसमें मेल गैमीट हेट्रोगैमिट्स थे एक्स वाई एंड एक्स नॉट। सेम इसमें है, लेकिन हम यहाँ पर जो सिंबल है वो अलग यूज़ कर रहे हैं। तो फीमेल हेट्रोगैमिट्स जो होते हैं, फीमेल हेट्रोगैमिट पाए जाते हैं फाउल्स में, बर्ड्स में, बटरफ्लाइज में और कुछ फिशेस के अंदर। तो कैसे, अब हम इसकी क्रॉसिंग करके देखते हैं। जो इसमें फीमेल है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ फीमेल, इट व्हेन इट फर्टिलाइज विद द मेल, देन व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेनीज वी विल गेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके गैमीट्स बना लेंगे इस तरह से, ठीक है बेटा। देन इसके बाद Z गैमीट ऑफ मेल
fertilize with the Z gamete of female, it will produce ZZ. When Z gamete, another Z gamete of male fertilize with the W gamete of female, it will produce the ZW. तो सेम चीज जब हम करेंगे इसकी Z के साथ W और Z के साथ ZZ, तो हमें क्या मिलेंगे, दो प्रोजेनीज हमें मिलेंगे, फीमेल और मेल, दो हमें मिलेंगे फीमेल। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा अगर Z प्रोजेनी फर्टिलाइज कर रहा है Z ऑफ फीमेल के साथ तो वो मेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर Z गैमीट ऑफ मेल फर्टिलाइज कर रहे हैं W गैमीट ऑफ फीमेल, देन इट विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। तो यहाँ से ये हो गया हमारा। देन इसके बाद Z नॉट जो होता है, ये क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं मॉथ एंड फ्यू बटरफ्लाइज। यहाँ ये ज़्यादातर मोस्टली बटरफ्लाइज में है, ये कुछ बटरफ्लाइज के अंदर आपको ये क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे जिसमें एक क्रोमोसोम एब्सेंट होगा। तो इसके भी अगर हम सिंबल बना दें, सिंबल के साथ पहले मैं यहाँ बना दूँ, सिंबल है ये फीमेल का और मेल इसमें होमोजाइगस ही रहेगा। तो जब हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं सेम जैसे हमने पहले कराई थी, इसी तरीके से ZZ और Z नॉट। ठीक है, तो जब मेल का Z गैमीट फर्टिलाइज करता है फीमेल के Z गैमीट के साथ, इट विल प्रोड्यूस द मेल प्रोजेनी, एंड व्हेन Z गैमीट ऑफ मेल फर्टिलाइज विद द गैमीट विच हैज नो क्रोमोसोम, इट विल गिव द फीमेल प्रोजेनी। ओके, तो जो ये हमें प्रोजेनीज मिले ये किन पर डिपेंड कर रहे हैं, फीमेल गैमीट्स के ऊपर। ओके बेटा, ये यहाँ पर हमारे पास हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ड्रोसोफिला, ग्रास होपर, फाउल्स, बटरफ्लाइज, मॉथ, इन सब के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हम पढ़ रहे हैं हनी बी के अंदर। तो हनी बी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, जो फीमेल है हमारे पास यहाँ पर, फीमेल हैज़ 32 chromosomes, okay, and male has only 16 chromosomes. तो it is diploid and it is haploid. ठीक है, तो जो फीमेल यहाँ पर है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्वीन, और जो मेल है यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ड्रोन। ओके, फीमेल हनी बी यहाँ पर क्वीन है और जो मेल हमने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिया इट इज़ ड्रोन। तो जैसे कि गैमीट फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, मियोसिस में क्या होगा, जो ये डिप्लॉयड स्टेज है ये हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएंगी। 16 जब गैमीट्स बनेंगे तो हाफ हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम पहले से ही हाफ है, हैप्लॉयड कंडीशन में है, तो यहाँ पर भी गैमीट फॉर्मेशन होएगी बट माइटोसिस से होगी। तो यहाँ पर 16 गैमीट बन गए, 16 जो है सेम माइटोसिस, क्योंकि इक्वेशनल डिवीज़न होती है, तो यहाँ पर गैमीट 16 के ही बने हैं, 16 क्रोमोसोम्स के ही बने। तो अब हम जब इनकी क्रॉसिंग कराते हैं, 16 जो गैमीट के अंदर जो 16 क्रोमोसोम है फीमेल के, उनकी जब हम ड्रोन के 16 क्रोमोसोम वाले गैमीट्स के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ पर मिलते हैं 32 क्रोमोसोम। तो 32 क्रोमोसोम मिले हैं तो इट मीन्स इट विल बी क्वीन। ओके, बट नो अदर गैमीट टू फर्टिलाइज विद दिस गैमीट। तो ये क्या होगा, जो ये वाला गैमीट है ये डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा इनटू द ड्रोन, यानी कि मेल ऑर्गेनिज्म, मेल हनी बी के अंदर। कैसे, एक प्रोसेस होती है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर एक गैमीट अनफर्टिलाइज था, तो अनफर्टिलाइज्ड एग गिव राइज टू द ड्रोन एंड फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस द फीमेल क्वीन। ओके, तो ये हो गया हमारे पास बेटा जिसे हनी बी के अंदर सेक्स